आज से हम क्लास 7 का चैप्टर 13 लाइंस एंड एंगल चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, RS अग्रवाल मैथमेटिक्स। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ओके, मैथमेटिक्स। तो देखिए, लाइन सबसे पहले हम जान लेंगे कि लाइन क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल डिस्कस अबाउट लाइन्स। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल डिस्कस अबाउट लाइन्स। व्हाट इज लाइन? लाइन क्या है? तो लाइन से पहले भी कुछ बना था। तो क्या बना था? तो लाइन से पहले जो बना वो है पॉइंट। क्योंकि जब हम पेंसिल को इस पर ऐसे रखते हैं तो क्या बनता है? पॉइंट। और एक लाइन पे इनफाइनाइट पॉइंट है। इनफाइनाइट, बहुत सारे बिंदु हैं एक पॉइंट पर। ठीक है, इस लाइन को हम ऐसे लिखते हैं। ये देखिए, इस लाइन को हम ऐसे लिखते हैं। दोनों तरफ वो बढ़ सकता है, लाइन दोनों तरफ बढ़ सकता है। तो इसकी डिफिनीशन क्या होगी भाई? तो लिख सकते हैं ए लाइन एक्सटेंड बोथ साइड्स, है ना। ए लाइन विच हैव नो लेंथ, नो ब्रेड्थ एंड नो हाइट, है ना। तो लाइन एक्सटेंड बोथ साइड, ठीक है। या ऐसे भी लिख सकते हैं, लाइन क्या है भाई? तो लाइन इन विच डाइट नो लेंथ, नो ब्रेड्थ एंड नो हाइट एंड नो थिकनेस इज कॉल्ड लाइन। जिसमें ना ही लंबाई होती है, ना ही चौड़ाई होती है, ना ही मोटाई होती है, उसे हम लाइन कहते हैं। लाइन को हिंदी में रेखा बोला जाता है। क्या बोला जाता है? रेखा। ओके, हीरोइन वाला रेखा नहीं, एक रेखा हीरोइन भी है, वो रेखा नहीं। मैथमेटिक्स में इसको हिंदी में रेखा बोला जाता है। देखिए, अब ये आपका एक लाइन बना। क्या बना? लाइन। ओके, थोड़ा सा छोटा बना दे रहे समझाने में आपको अच्छा हो। अब इस लाइन को हम राइट साइड भी बढ़ा सकते हैं और इस लाइन को हम लेफ्ट साइड भी बढ़ा सकते हैं। लाइन लेफ्ट साइड भी और राइट साइड भी। ए लाइन हैज इनफाइनाइट पॉइंट। इस लाइन के ऊपर बहुत सारे पॉइंट होते हैं। ए लाइन इज डिनोटेड बाय ए बी। जैसे इसका नाम हमने ए और बी रख दिया, तो ए बी पर आपका ये शामिल रहेगा। ओके, अब एक लाइन जो है आपका दोनों तरफ बढ़ा सकते हैं। तो ए लाइन हैज इनफाइनाइट पॉइंट। ए लाइन एक्सटेंड बोथ साइड्स, यानी लाइन को दोनों तरफ एक्सटेंड किया जा सकता है। अब लाइन को समझ में आ गया। तो लाइन के दो टाइप्स होते हैं, एक होते हैं कर्व लाइन एंड सेकंड होता है स्ट्रेट लाइन। फिर उसके टाइप से रे है, उसके बाद लाइन सेगमेंट है। ये सारे चीज हम आपको बताएंगे। ओके, जब तक इसे आप कॉपी कीजिए। टाइप्स ऑफ लाइन, टाइप्स ऑफ लाइन। फर्स्ट कर्व लाइन। कर्व लाइन ये जो है आपका यूं ऐसे होता है। सेकंड स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन ये आपका स्ट्रेट चला गया। यानी कर्व लाइन का जो डिफिनीशन होगा, क्या होगा? ए लाइन विच पास थ्रू विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन। लाइन का डिफिनीशन क्या होगा? ए लाइन पास विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन इज कॉल्ड स्ट्रेट लाइन। यानी कि बिना डायरेक्शन चेंज किए हुए जा रहा है। और कर्व लाइन क्या हो गया? ए लाइन पास विथ चेंज इट्स डायरेक्शन। ये लाइन जो पास कर रहा अपने डायरेक्शन को चेंज करके पास कर रहा है। यानी जो लाइन डायरेक्शन को चेंज करके पास कर रहा है वो कर्व लाइन हो गया। ओके, समझना है। अब उसके बाद हम आपको बता रहे हैं रे। ठीक है, रे का जो साइन होता है यूं होता है, क्योंकि ये सीधे एक ही तरफ जाएगा, यानी यूं सीधे जाएगा। ठीक है, पीछे नहीं मुड़ेगा। जैसे कि हम एरो, तीर चलाते हैं तो एकदम सीधे मारते हैं। देखो ना, बाहुबली देखो, उसमें तीर चलाता है ऐसे, तो वो सीधा एकदम चला जाएगा, एकदम स्ट्रेट जाएगा। तो स्ट्रेट जा रहा यानी वो पीछे घूम के नहीं आने वाला। तो वो हो गया रे, जिसको हिंदी में किरण बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसको? हिंदी में किरण बोला जाता है, किरण। तो ये एक पार्ट है किस चीज का? लाइन का पार्ट है। तो लिख सकते हैं हम इसका फॉर्मूला, ये डिफिनीशन। ए पार्ट ऑफ लाइन
a part of land which has one end point is called ray. ओके, अब हमने ये बनाया रे, क्या है ये? रे, ठीक है। इसको रे बोलिए, बाहुबली का तिरछुली नहीं है, आपका एरो नहीं है, तीर नहीं है, ठीक है। ये आपका रे है, ए और बी, ये आपका एक ही साइड बढ़ सकता है। इसको हम ए बी लिख करके एरो का साइन दे सकते हैं, इसको इंडिकेट किया जाता है रे को इस तरह से। आपको बता दें कि इस पर भी बहुत सारे पॉइंट होते हैं। ए रे हैज इनफाइनाइट पॉइंट, ओके। ए रे एक्सटेंड ओनली वन साइड, वो एक ही जगह एक ही साइड जा सकता है। ए रे हैज ओनली वन एंड पॉइंट, यहां से आपका एंड हो गया तो वन एंड पॉइंट हो गया। और एक चीज आ रही है, लाइन में पॉइंट एंड पॉइंट नहीं होते हैं। आएगा एग्जाम में, ए लाइन हैज ए टू एंड पॉइंट, नो, बिकॉज ए लाइन हैज नो एंड पॉइंट। ए लाइन हैज नो एंड पॉइंट, लाइन में एंड पॉइंट नहीं होता, रे में वन एंड पॉइंट होता है। लिख देते हैं, प्रॉपर्टीज में लिख देते हैं, ए रे हैज वन एंड पॉइंट, यहाँ पे इसमें वन एंड पॉइंट होता है, ओके। ए रे extend only one side, ओके। यानी रे को सिर्फ एक ही साइड एक्सटेंड कर सकते, यानी बढ़ा सकते, पीछे नहीं। और लाइन सेगमेंट को तो कहीं भी नहीं बढ़ा सकते, उसको बीच से काट के निकाल लिया जाता है। जैसे ये आप देखिए, ये क्या है? रे है, मान लेते हैं रे है, आगे सिर्फ इधर से जाएगा और इस साइड नहीं। अगर हम इसको यहां से और यहां से दोनों जगह से काट के जब निकाल लेंगे तो ये ना इधर बढ़ेगा और ना इधर बढ़ेगा, तो ये हो गया लाइन सेगमेंट, यानी बीच से तोड़ के निकाल लीजिए, वही हुआ लाइन सेगमेंट। सेगमेंट का मतलब खंड, यानी उसको काट करके निकाल लिया गया, खंड हुआ, वही लाइन सेगमेंट हुआ। और रे को बीच से काट के दो भाग कर दिया गया, तो एक उधर और एक इधर हो गया, तो ये हुआ रे। ओके, तो रे के बारे में उतारिए, जल्दी कॉपी कीजिए। अभी हम उसके बाद हम आपको बताएंगे लाइन सेगमेंट के बारे में। ये अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि लाइन सेगमेंट क्या है, व्हाट इज लाइन सेगमेंट। तो लाइन सेगमेंट को दोनों तरफ से काट दिया गया, देखिए इसका साइन देखिए, दोनों तरफ से काट के निकाल लिया गया, यानी ए पार्ट ऑफ लाइन, लाइन का एक पार्ट हिस्सा काट के निकाला गया, इन विच हैड टू एंड पॉइंट, जिसमें दो एंड पॉइंट होते हैं, एक यहाँ पे एंड हो गया लास्ट खत्म, और एक यहाँ एंड होगा, यानी टू एंड पॉइंट्स इज कॉल्ड लाइन सेगमेंट। ओके, इस पर भी बहुत सारे आपका पॉइंट होते हैं। ए लाइन सेगमेंट हैज मेनी इनफाइनाइट पॉइंट, तो इसकी प्रॉपर्टीज आप लिख सकते हैं। ये देखिए, इट्स डिनोटेड बाय ए बी, पर आपका ये साइन देख रहे हैं। ए लाइन सेगमेंट हैज इनफाइनाइट पॉइंट्स, एक लाइन पे बहुत सारे पॉइंट होते हैं। ए लाइन सेगमेंट हैज टू एंड पॉइंट्स, एक यहाँ और एक यहाँ। ए लाइन सेगमेंट नॉट एक्सटेंड बोथ साइड, आप इसको दोनों साइड बढ़ा नहीं सकते। ओके, तो लाइन के बारे में तो आपको जानकारी मिल चुकी है। अब हम डिस्कस करेंगे एंगल के बारे में। अब हम बात करेंगे एंगल्स के बारे में, एंगल्स के बारे में बात करेंगे। तो एंगल क्या है? तो एंगल ये आपका देखिए, ये साइन है, एंगल का साइन, इस तरह आपका एंगल रहता है। एंगल बेंडिंग रहता है, बेंडिंग मतलब मुड़ा हुआ रहता है, इसलिए द टू बेंडिंग लाइन सेगमेंट, यानी दो बेंडिंग लाइन सेगमेंट मीट ए कॉमन एंड पॉइंट्स इज नोन एज एंगल्स। अब देखिए, ये दो कॉमन इन वजह से ये एक आपका लाइन सेगमेंट इधर से लिया और एक इधर से ये मुड़ गया, तो दोनों बेंड किया हुआ, ये सीधा नहीं है और ना ये सीधा है। अगर ये सीधा रहता है वर्टिकल या फिर हॉरिजॉन्टल रह सकता था, लेकिन ये बेंड किया हुआ इधर से और इधर से, अब दोनों एक कॉमन एंड पॉइंट पर मिल रहा है। तो जहां पर ये पॉइंट पे मिलता है, तो इस पॉइंट का नाम क्या है? इस पॉइंट का नाम वर्टेक्स से होता है, और ये जो बन रहा है इसको हम बोलते हैं एंगल। क्या बोलते हैं?
एंगल, जैसे हम नाम लिया ए ओ और बी, तो यहां पर ध्यान दीजिए आपका ए ओ क्या था, ए ओ आपका हो गया साइड, क्या हो गया ए ओ और क्या है बी ओ, ये दोनों आपका क्या है साइड से, क्या है इसको हम साइड्स बोल सकते हैं, दोनों साइड से। और ये जो है आपका सिर्फ ओ है, ओ जो है ना आपका ये पॉइंट जहां पर मिल रहा है इसको बोला जाता है वर्टेक्स, क्या बोला जाता है वर्टेक्स बोला जाता है। और इसका नाम है एंगल, यानी इसके लिए हमको बोलना होगा ए, ऐसे साइन दे देना है एंगल, और नाम लिखेंगे ए ओ बी, ये आपका हो गया एंगल, ये आपका है एंगल, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना है हम कि जब ये हम एंगल लिखना चाहेंगे ना तो ये वाला साइन देंगे, एंगल में ये वाला साइन रहेगा। अगर हमको वर्टेक्स खाली यहाँ पे तो ओ लिख दिया है, इसको हम ए ओ बी भी लिख सकते हैं हम, ये भी आपका वर्टेक्स है, ठीक है एंगल, ये भी आपका वर्टेक्स ही है, ठीक है। अब हम आपको बता देते हैं टाइप्स ऑफ एंगल, और आपका 7 क्लास यानी कि इसमें स्टैंडर्ड 7 में सबसे इंपॉर्टेंट 3 एंगल का नाम है, सप्लीमेंट्री एंगल और आपका कंप्लीमेंट एंगल, एडजेसेंट एंगल और लीनियर पेयर ऑफ एंगल। क्या क्या है, कंप्लीमेंट एंगल, सप्लीमेंट एंगल, लीनियर पेयर ऑफ एंगल एंड एडजेसेंट एंगल, ये 4 एंगल आपको 7 में इंपॉर्टेंट है। वैसे एंगल से बहुत टाइप से होते हैं। टाइप्स ऑफ एंगल्स में हमने आपको बताया कि 4 एंगल से, फर्स्ट एंगल है सप्लीमेंट्री एंगल्स, सेकंड आपको पढ़ना है कंप्लीमेंट्री एंगल्स, थर्ड आपको पढ़ना है एडजेसेंट एंगल्स, एंड फोर्थ आपको पढ़ना है लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। इसका हिंदी भी बता देते थोड़ा सा, इसको बोला जाता है संपूरक कोण, इसको बोला जाता है पूरक कोण, ये हो गया आसन्न कोण, आसन्न कोण, ये हो गया रैखिक युग्म कोण। समझ में आया हिंदी का नाम। तो चलिए हम इस सभी के बारे में एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो एक चीज आती है, सबसे पहला हम जो डिस्कस करेंगे कंप्लीमेंट एंगल के बारे में, सप्लीमेंट एंगल के बारे में, सॉरी सप्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। क्या जी, सप्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, तो चलिए सप्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में, इस सब के बारे में हम आपको बताना स्टार्ट करते हैं। ओके, तो चलिए सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या है। देखिए, द सम ऑफ 2 एंगल्स is 180 degree is called supplementary angles. Okay, look at here on the screen, आपका लिखा रहा होगा। Okay, the sum of 2 angles is obtained 180 degree. The sum of 2 angles is 180 degree is called supplementary angles. ठीक है, यानी दो सम का जो एंगल का सम जो होता है यानी जोड़ होता है वो 180 डिग्री यानी 180 डिग्री होगा, 180 डिग्री, 180 डिग्री। तो ये सप्लीमेंट्री हो गया। कंप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, द सम ऑफ 2 कंप्लीमेंट्री, द सम ऑफ 2 एनी एंगल्स, द सम ऑफ 2 एनी एंगल्स इज 90 डिग्री इज कॉल्ड कंप्लीमेंट्री एंगल्स। ओके, नाउ थर्ड नंबर आपका है एडजेसेंट एंगल। तो एडजेसेंट एंगल क्या होता है, यहाँ पे आपको एक चीज हम आपको बता देते हैं, ठीक है। उसी तरह आपका एडजेसेंट एंगल है। तो एडजेसेंट एंगल में क्या होता है, जैसे कि ये एक एंगल है और ये एक एंगल, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इस दोनों का कॉमन आपका ये साइड है, ठीक है। द टू एंगल्स which has a common sides, the two angles meet a common sides, क्या, the two angles meet a common sides is known as adjacent angle। देखिए, तो हम आपको बता देते हैं एडजेसेंट एंगल का क्या होता है। एडजेसेंट एंगल का आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, देखिए आपका ये जो है आप देखिए एडजेसेंट एंगल होगा, यानी ये एंगल एडजेसेंट एंगल होगा, ये एंगल और
ये एंगल एडजेसेंट एंगल हुआ। ठीक है, अगर एक और हम बना दिया तो इसका एडजेसेंट एंगल ये होगा, इसका एडजेसेंट एंगल ये होगा, इसका एडजेसेंट एंगल ये होगा, इसका ये होगा और इसका एडजेसेंट एंगल ये होगा। तो एक चीज ध्यान रखना कि एडजेसेंट एंगल में वन कॉमन आर्म या वन कॉमन साइड होते हैं। टू एंगल्स मीट ए कॉमन आर्म या फिर मीट ए कॉमन साइड्स इज कॉल्ड एडजेसेंट एंगल। अब लीनियर पेयर क्या है? तो लीनियर पेयर बहुत इजी है। देखिए लीनियर पेयर जो है आपका, एक लाइन हमने लिया और यहां से एक लाइन ड्रॉ किया। ठीक है, लीनियर पेयर के बारे में बता रहे हैं। तो ये एंगल और ये एंगल दोनों को जब हम सम करेंगे तो 180 डिग्री आएगा। तो क्या लिखेंगे? एंगल्स। इफ ए रे स्टैंड ऑन ए लाइन, इफ ए रे, ये एक लाइन है, इसके ऊपर एक रे स्टैंड हो गया। इफ ए रे स्टैंड ऑन ए लाइन, रे है आपका, ठीक, ये लाइन, ये आपका रे स्टैंड हो गया। द सम ऑफ द एडजेसेंट एंगल, अब देखिए इसमें दो एंगल बना, अब ये दोनों का सम 180 डिग्री होता है, तभी हम उसको लीनियर पेयर कहेंगे। जैसे कि अगर इसका नाम है ए बी सी और यहां पर ओ दे देते हैं, तो इसमें लिखना है क्या? एंगल ए ओ बी, यानी एंगल ए हो गया ओ बी और प्लस, यानी ये वाला एंगल दिखाया ओ, ठीक है, और ये एंगल का साइन हुआ। अब प्लस एंगल ए ओ सी, तो यहां लिखेंगे एंगल ए ओ सी कितना होगा? 180 डिग्री। तो यही हुआ आपका लीनियर पेयर। ओके, तो अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 13 का 8, सॉरी 13 ही है। ओके, एक्सरसाइज 13 क्वेश्चन नंबर 1 में पढ़िएगा, फाइंड द कंप्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स। 1 में 35 डिग्री, सेकंड में 47 डिग्री, थर्ड में 60 डिग्री, फोर्थ में 73 डिग्री। 2 में है फाइंड द सप्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स। 1 में है 80 डिग्री, 2 में 54 डिग्री, थर्ड में 105 डिग्री और फोर्थ में है 123 डिग्री, फोर्थ में 123 डिग्री। तो चलिए एक एक करके हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको कंप्लीमेंट एंगल निकालना है 35 डिग्री का। आपका क्वेश्चन नंबर में 35 दिया हुआ है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर आपका जो गिवन है उसको लिख लीजिए। गिवन आपका है, दिया हुआ है 35 डिग्री। ओके, और सेकंड रहेगा ना, क्योंकि दो का सम होता है कितना? 90 डिग्री, क्योंकि कंप्लीमेंट एंगल में 90 डिग्री होता है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे मान सकते हैं कि लेट द मेजर ऑफ कंप्लीमेंट एंगल क्या मान ले? x मान लेते हैं, एंगल्स बी एक्स। अब इस दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आना चाहिए? x प्लस 35 इज इक्वल टू 90 आना चाहिए, अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन ऑफ कंप्लीमेंट्री एंगल्स। अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन ऑफ कंप्लीमेंट्री एंगल्स अभी जस्ट डिस्कस किया है कंप्लीमेंट्री एंगल के बारे में, उसका हम कंप्लीमेंट एंगल भी बोल सकते हैं। अब यहाँ x निकाला था, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? x इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 90 डिग्री माइनस 35 डिग्री। घटा दीजिए, 10 में से 5 घटेगा तो 5 आया, अब बचा 8 और 8 में से 3 घटा तो 5 आया, यानी 55 डिग्री आपका आंसर हो गया। इसी तरह बाकी के क्वेश्चंस आप खुद सॉल्व कर दीजिएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में फाइंड द सप्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स। तो इसमें भी सेम उसी तरह है, आप लिखिएगा गिवन दिया हुआ है लेट द मेजर ऑफ सप्लीमेंट एंगल बी एक्स, एक्स प्लस जो नंबर दिया हुआ यहाँ लिखेगा 90 डिग्री की जगह 180 डिग्री लिख के एक्स का वैल्यू निकाल लीजिएगा। आप ऐसे भी लिख सकते हैं हैंस, ये उसके बाद लिख दीजिएगा हैंस कंप्लीमेंट
complement angles is equal to 55 degree. Okay, that's all. नेक्स्ट वीडियो में हम सिर्फ आपको एक्सरसाइज का सारे क्वेश्चन सॉल्व करवा देंगे. ओके, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद.